मुसद्दिक मलिक साहब, मसला ये है कि हुआ क्या कि आप लोगों ने बड़ी फुर्ती दिखाई, प्राइम मिनिस्टर साहब फ़ौरन पहुंच गए, टक टक करते पहुंच गए वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब के पास, और इस फुर्ती से तो उन्होंने शायद आम रफ़ाए अल्लाह करे, मैं अभी प्राइम मिनिस्टर का नए नए अभी आए हैं, हम तो उनको कहते हैं कि पाकिस्तान को मसाइल से बाहर निकालें, लेकिन जिस सूरत के साथ वो पहुंचे चीफ जस्टिस के पास, मुझे उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे इंसान, अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दूसरे मामला में भी जो आम आदमी के इंसाफ का मामला का उसमें भी चीफ जस्टिस को उस तरह जाके मिलेंगे। पहुंच गए, पहुंचने के बाद उन्होंने जो भी हाल दिल सुनाया अपना और जो किया, और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब ये एक हल है, और चीफ जस्टिस साहब भी मान गए उस लम्हे कि जी एक रिटायर्ड जज साहब जो है वो एक कमीशन जो है जिसको कैबिनेट बनाएगी उसके आगे जो है ये मामला रखा जाएगा। लेकिन वो जज साहब जिसको बनाया, शोमे किस्मत आप लोगों के लिए अच्छा ना हुआ कि वो खुद ही अलग हो गए, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको नोटिस ले लिया है। अब आपके जज्बात क्या है? मैं सिर्फ आपके जज्बात जानना चाह रहा हूँ कि कैसा फील हो रहा है आपको, ये क्या हो रहा है जो आपका जो कमीशन जो है उन्होंने आगे पीछे हुआ है? जी मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हिदायत आई थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी कि आप एक कमीशन बना दें, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच ने बैठ के आपस में ये बात की थी कि ये जो हमें ख़त आया है 6 मोअज़्ज़ज़ जजों का, इसका क्या किया जाए। यानी बेहतरीन काम तो यही था कि उसी वक्त सुओ मोटो लेके उसको आगे बढ़ा दिया जाता, लेकिन बेहतर ये जाना उस वक्त चीफ जस्टिस ने और फुल कोर्ट के तमाम जो जजेस थे उनने ये जाना कि हुकूमत को हिदायत की जाए कि एक कमीशन बना दिया जाए। तो उसकी मुताबिकत से एक कमीशन बना दिया गया, और उसके TORs क्या थे? इसके TORs ये थे कि ये तमाम चीज़ें जो इस ख़त में कही गई हैं बाकायदा तौर पे इसकी तहकीक की जाए। किसकी तहकीक की जाए? तहकीक उसकी की जाए जिसने मुबैना तौर पे जुर्म किया है। यानी अगर ये कहा जा रहा है कि कैमरे लगे हुए थे तो किसी ने कैमरे लगाए हैं, वहाँ पे कोई ठेकेदार होगा, वहाँ पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि जो जजेस होते हैं उनके घरों की ज़िम्मेदारी ऐसे तो नहीं होती कि बस किसी को आवाज़ दी कि आजा भाई ये ज़रा मेरी लाइट ठीक कर दे। तो बाकायदा जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है, जिस महकमा की ज़िम्मेदारी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी। उसके बाद दूसरा TOR का कंपोनेंट ये था कि जब आप इन्वेस्टिगेट कर लें तो ज़िम्मेदारी का तयन करें और अप्रोप्रिएट करें कि किसकी ज़िम्मेदारी थी, अगर ऐसा हुआ है तो किसने किया है, किसके हुक्म पे हुआ है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कहा गया कि इससे आगे बढ़ते हुए फिर आप तजवीज़ करें कि अब क्या होना चाहिए। अगर किसी की ज़िम्मेदारी है, अगर मुबैना तौर पे कुछ ऐसा है, तो फिर उसका अजाला किस तरह से किया जाएगा, इंसाफ किस तरह से किया जाएगा, वो तजावीज़ भी दें। और ये करने में 3 किस्म की क़ुव्वतें जो हैं वो कमीशन के हवाले की गई। पहले तो सिविल जज की ताकत जो है उनके हवाले की गई, मगर फिर अगर आप वो पढ़ लें जो अप्रूव की काबीना ने जो फैसला किया था, तो उसमें क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन की लेकिन वो तो ताकत अब आपने जो है, जिनको अपॉइंट किया उन्होंने उसको रिजेक्ट कर गई। दिया ना सर, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सोचा कि आपने गलत किया, ये कैबिनेट ने, उनको खुद नोटिस लेना चाहिए। वो मामला तो खत्म हो गया ना सर, आगे चलते हैं ना। अब मुझे ये बताइए, तो बहुत अच्छा हुआ कि जिस तरह अवैस अहमद अवैस साहब, एक मैं आखिरी बात जी जी आप कहिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं। नहीं आप बताएं आखिरी बात कर लें। आप कहिए, आपके नहीं आप कामरान साहब ये थोड़ी हो सकता आप कुछ कहने लगे मैं आपके अच्छा ये आप मुझे कह रहे हैं मैं माजरत, मुझे कभी कभी करना पड़ जाता है, लेकिन वो थोड़ा ये कि टाइम देखते सर। वो कह रहे हैं जुडिशल काउंसिल बुलाई जानी थी, सदीक साहब वैसा आप कह रहे हैं उसके सामने डिस्कशन होनी चाहिए थी। तो आप फुल कोर्ट का भी चलो उन्होंने मान लिया कि अच्छा आ गया, एविडेंस वहाँ पे देना चाहिए था। अब अच्छी बात नहीं है कि अब एक इतने क्रेडिबल जजेस के सामने ये 6 जजेस जो है ये अपना एविडेंस रखेंगे, ये अच्छा नहीं हो गया सर? देखिए मामला जजेस का था, शिकायत जजेस को थी, उन्होंने ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लिखा, तो ये तो बेहतरीन काम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसका खुद ही नोटिस लेके खुद ही इसका हल किए देते हैं। पहले ही कर लेते, हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि पहले ही कर लेते। उन्होंने जब हिदायत दी, और हिदायत भी उन्होंने दी मशवरा करके फुल बेंच के साथ, यानी तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन सब से मुशावरत करने के बाद हुकूमत को हिदायत दी कि आप कमीशन बना दें। सो कमीशन बना दिया गया। अब अगर उन्होंने ये जाना, और वैसे मैं ये अहमद अवैस साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कल तक तो तसद्दुक जिलानी साहब जो थे वो ना नॉन कंट्रोवर्शियल थे और ना वो इतने मुअज़्ज़ज़ थे जितने वो आज हो गए हैं।
कल तक तो जितने भी ट्रेंड्स चल रहे थे, जो भी टेलीविज़न पे गुफ्तगू हो रही थी, वो ज़रा और तर्ज की थी। आज अगर उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया है तो आज गुफ्तगू जो है बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज की हो रही है। तो एक तरह से अहमद अवैस साहब को मैं, अहमद अवैस साहब को नहीं, क्योंकि ये तो मेरे भाई हैं और बेइंतहा बेहतरीन तरीके से अपना मुद्दा बयान करते हैं, लेकिन पार्टी को मैं ये ज़रूर मुबारकबाद दूंगा कि उनके सोशल मीडिया की जो ट्रेंडिंग होती है, जिसके ज़रिए इससे पहले वो फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम को भी मिलाइन कर चुके हैं, और उसके बाद वो भले से इनके अपने इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस वजीउद्दीन, उनको भी मिलाइन कर चुके हैं, और अब जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को भी मिलाइन कर दिया था। तो उन्होंने क्यों एक अच्छे आदमी जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, वो कैसे भाई पीटीआई के ट्रोल्स का मुकाबला करे? तो उनने ये बेहतर जाना कि मैं अपने आप को इस केस से अलहदा ही कर लूँ। मगर जो हुआ इस पे मैं एग्री करता हूँ अहमद अवैस साहब की बात से कि अच्छा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का मामला था, अदालत का मामला था, जजेस का मामला था, जजेस के सामने पेश हुआ था, जजेस ही ने उसका नोटिस ले लिया, जजेस ही फैसला कर लेंगे, जजेस ही इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसमें क्या बुरा है? राइट अवैस साहब, ब्रेक से पहले क्विकली सर, ये जजेस 6 जो है ये कोई खासे बेबस से नजर आए मुझे, क्योंकि जज जो होता है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर किसी ने उनको अप्रोच किया भी था तो उनको पहली बात तो सुबह उठ के तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करना चाहिए था, और अगर तौहीन अदालत का नोटिस वो सर्व करने की किसी जज की सकत नहीं है तो उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगा कि ये मामला जो बहुत अरसे से चल रहा है, इसके ऊपर ना उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस सर्व किया। अगर मेरे जैसा बंदा किसी जज को ट्वीट भी गलत कर दे तो शायद मुझे तौहीन अदालत का नोटिस आ जाए। तो वो कोई भी हो, ख्वाह पाकिस्तान में जो भी हो, जज तो जज ही होता है ना, वो तौहीन अदालत का नोटिस भी उन्होंने सर्व नहीं किया। और दूसरा पहलू ये कि अगर वो नहीं किया तो फिर रिजाइन भी नहीं किया। अब ये मामला वहां चला गया, तो इतने अरसे से ये मामला दबा हुआ था, तो हिम्मत पकड़ने में हमारे जजेस को कुछ टाइम लगा। किस तरह देखते हैं आप इसका, क्या इंपैक्ट जाएगा आम लोगों के ऊपर? देखिए अब ऐसा ये उसकी वजह यह है कि आप अक्सर औकात, बल्कि चाहिए ये होता तरीका भी यही है कि आप अपने मद्दे मुकाबल को देख के उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाते हैं, और उसके बाद अपने दिल में एक फैसला करते हैं कि भाई इसके साथ मैं इस तरीके से निपट सकूंगा, वरना शायद ये इतना ताकतवर है कि ये मुझे ज़ेर कर लेगा। वो कोशिश तो करते रहे एक लंबे अरसे तक, वो आपकी पूरी रिकॉर्ड उस लेटर के भी है और सारे एनेक्चर भी हैं उसके। लेकिन जब देखा कि ये मामला सर से गुजर गया है और ये कोई किसी सूरत जो है कोई इसके ऊपर कान धरने को तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने जुर्रत करके ये आखिरी लेटर जो लिखा है और इसमें वो सारी चीज़ें ओपन कर दी उन्होंने कि ये एक बड़ा इशू है कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई खातर ख्वाह जो है सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल को इसलिए लिखा कि ये मैटर की ग्रेविटी का एहसास हो कि ये बहुत बड़ा इशू है।